बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर रहे हैं। तो आज इस सिलसिले में क्वेश्चन नंबर 6 है और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरीफाई डैट इफ़ ए मैट्रिक्स देन नंबर 1 ए ट्रांसपोज ऑफ होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए एंड नंबर 2 बी ट्रांसपोज ऑफ होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी। यानी अगर हमें कोई ए ट्रांसपोज दिया हो तो हम उसका ट्रांसपोज लें और दोबारा उसका ट्रांसपोज लें तो वो जो आंसर है ए के इक्वल आ जाए। ये हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन वाले पार्ट में मैंने बॉक्स बना के पहले से रख लिए हैं ताकि ज़रा आसानी हो जाए। तो सबसे पहले हमने इसे सॉल्व करना है, ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने का तरीका आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी जो ये रोज़ हैं हॉरिजेंटली जो लिखी होती हैं उन्हें हम वर्टिकली लिख देते हैं तो ये कॉलम बन जाते हैं। तो चलते हैं पार्ट 1 की तरफ। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए 1 2 0 1। ये इसकी 2 रोज़ हैं। ये इसकी रो नंबर 1 है, ये इसकी रो नंबर 2 है। इन रोज़ को बारी बारी हमने कॉलम में चेंज करना है तो ये ए का ट्रांसपोज बन जाएगा। यहाँ से सॉल्यूशन में मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, अब ये हमारी पहली जो रो है ये है 1 2 हॉरिजेंटली इस तरह लिखी हुई है, हमने इसे वर्टिकली शो करना है। तो इस तरह मैं इसे वर्टिकली लिख दूंगा 1 2। अब नेक्स्ट हमारी सेकंड रो है 0 1। ये भी हॉरिजेंटली ऐसे है 0 1 सेकंड रो है। इसे मैंने वर्टिकली कॉलम की शेप में लिखना है तो मैं लिखूँगा 0 1। तो ये मेरा फर्स्ट कॉलम बन गया है और ये मेरा सेकंड कॉलम बन गया है। ये इस तरह 2 रोज़ थी, इन्हें 2 कॉलम में लिख दिया तो ये ए का बन गया है ट्रांसपोज। अब हमारे पास जो गिवन कंडीशन है वो ये है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है हमने। तो इसका मतलब है इसका ट्रांसपोज दोबारा लेंगे, यानी इस वाली वैल्यू का ट्रांसपोज दोबारा लेंगे। तो रूल फिर वही होगा कि रो जो होगी उसको, इसकी रो ये है रो 1 और ये है रो 2। तो हमने क्या करना है, रो को कॉलम में चेंज कर देना है। तो रो अब क्या है 1 0, इसको हम कॉलम में चेंज करेंगे तो होगा 1 0। कॉलम की शेप में आ गया, यानी ये हॉरिजेंटली था वर्टिकली ऐसे हो गया। यहाँ सेकंड रो है हमारी 2 1, तो इसको हम वर्टिकली लिखेंगे तो आ जाएगा 2 1 और ये फर्स्ट कॉलम हो गया और ये हमारा हो गया सेकंड कॉलम। अब हम जब इसकी तरफ गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये तो ए ही के इक्वल है। ए में क्या वैल्यू है, फर्स्ट रो में 1 2 है और सेकंड रो में 0 1 है। यहाँ भी 1 2 है और 0 1 है, जबकि पीछे हमारा ये चल रहा है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। यानी ए का ट्रांसपोज हमने पहले लिया, जो वैल्यू आई उनका दोबारा ट्रांसपोज लिया तो वो वाली वैल्यू और वो वाला मैट्रिक्स जो है वो ए के ही इक्वल आ गया। तो इसको हम लिख देंगे इज़ इक्वल टू ए। तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें भी हमने बी का ट्रांसपोज लेना है, फिर दोबारा उसका ट्रांसपोज लेना है तो वो बी के ही इक्वल आ जाएगा। तो ये वैल्यू भी वेरीफाई हो जाएगी। तो हमारे पास बी ट्रांसपोज दिया हुआ है 1 1 2 0। ये इसकी फर्स्ट रो है और ये इसकी सेकंड रो है। उसी तरीके से जिस तरह हमने ए को सॉल्व किया था, हम बी की फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करेंगे। तो बी के ऊपर सबसे पहले हम उसका ट्रांसपोज लेंगे। ये पहले से मैंने 2 एम्प्टी बॉक्सेस को बना के रखा हुआ है। यहाँ बी का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या करेंगे, रो को हॉरिजेंटली हमारे पास जो वैल्यू हैं उनको वर्टिकली लिखेंगे। यहाँ है 1 1 तो इधर आ जाएगा 1 1। नेक्स्ट रो है हमारी सेकंड है 2 0, हॉरिजेंटली इस तरह लिखा हुआ है, हमने इसे वर्टिकली ऐसे लिखना है तो हम ये लिखेंगे 2 0। अब ये सेकंड कॉलम बन गया है, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है और ये हमारा सेकंड कॉलम है। बी ट्रांसपोज हमने फाइंड कर लिया। अब हमने बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है तो हम क्या करेंगे, बी ट्रांसपोज की
जो रोज़ हैं, ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है, इनको कॉलम में चेंज कर देंगे। तो इसी तरीके से 1 2 फर्स्ट हमारी रो है, इसको हम कॉलम में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 1 2 वर्टिकली आ जाएगा। ये कॉलम 1 है, पहले ये हॉरिजेंटली थी, अब ये वर्टिकली आ गई। नेक्स्ट हम सेकंड रो है हमारे पास 1 0, ये हॉरिजेंटली 1 0 इस तरह रो है, हमने इसे वर्टिकली लिखना है कॉलम की शेप में, तो आ जाएगा यहाँ पे 1 और 0, ये हमारा हो जाएगा सेकंड कॉलम। अब आप गौर करें कि ये जो वैल्यू है ये तो बी मैट्रिक्स के ही इक्वल है। बी मैट्रिक्स में क्या वैल्यू है, फर्स्ट रो में 1 1, यहाँ पे क्या है 1 1, फिर उधर है सेकंड रो में 2 0, यहाँ भी है 2 0। तो ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई कि अगर बी का पहले ट्रांसपोज लिया जाए फिर उसका दोबारा ट्रांसपोज लिया जाए तो वैल्यू बी के ही इक्वल आ जाती है। तो यहाँ भी इसको हम बी के इक्वल लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स देखा आपने कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमने बड़ी आसानी से एक मैट्रिक्स ए था हमारे पास और मैट्रिक्स बी था, उनका 2 मरतबा जब ट्रांसपोज लिया तो वैसे तो अपनी पहली वाली वैल्यू के इक्वल आ गया। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का लेसन अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।